दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। यदि हम चाहते तो सीता का वध करके उस वनवासी राम को भेंट भिजवा सकते थे। भैया अभी तक हनुमान ने कोई सूचना नहीं दी है। वो अवश्य ही अपने कार्य में लगे होंगे। वृक्ष के पास बैठ जाने से मुख में भोजन नहीं आ जाएगा। ये देखिए, ये हरे भरे पौधे बिना जल के ये हरे भरे कैसे रह सकते हैं? क्या हम सब जो देख रहे हैं वो सत्य है? क्या इस सरोवर में सचमुच जल है? क्या ये फल सच्चे हैं? इतना अद्भुत दृश्य तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या मैं फल खा सकता हूँ? तात जामन, हमें सावधान रहना चाहिए। मुझे तो ये कोई माया लोक लग रहा है। ये कोई और ही माया है युवराज अंगद। ये सब प्रभु श्री राम की माया है। लगता है उन्हें हमारी चिंता का ज्ञान हो चुका है। संपूर्ण सृष्टि तो उनकी ही माया है हनुमान, किंतु ये तो हमें सोचना ही है कि इस माया लोक में आकर कहीं माया में भटक न जाएं। बीचराज, कहीं प्रभु हमारी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं? आप लोग बातों में समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? पहले हम लोग जल और भोजन ग्रहण कर लेते हैं, पुण्य जो होगा देखा जाएगा। भ्राते, मैं जल ग्रहण कर रहा हूँ और मैं फल ग्रहण करता हूँ। शीघ्र भ्राते। ठहरिए। भ्राते, भागो, भ्राते चलो। यहाँ कोई है हनुमान? पवन पुत्र, ये अवश्य कोई मायावी सरोवर है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, उधर देखो। आप सब भयभीत ना हो, मेरे पास आओ। आओ, तुम सब मेरे पास आओ।
भयभीत ना हो, आओ मेरे पास आओ। कौन हो तुम सब? पहले आप बताएं देवी, आप कौन हैं? क्या ये सब आपकी ही माया है? धरती लोक पर सब कुछ माया ही है, सब कुछ माया है। हमारा अभिप्राय ये है कि क्या हम यहाँ जल और फल ग्रहण कर सकते हैं? हाँ हाँ, हमें बहुत तीव्र भूख लगी है। हमें भूख और प्यास दोनों लगी है। अवश्य, आप लोग इस सरोवर का जलपान कर सकते हैं। वृक्षों के फल भी ग्रहण कर सकते हैं। यदि आवश्यकता हो तो विश्राम भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवी। मैं जल पीकर आता हूँ, मेरा गला सूखा जा रहा है। और मैं भी फल खा कर आता हूँ, भूख से चला नहीं जा रहा है। ठहरिए, कुछ भी करने से पहले आप सभी को अपना परिचय देना होगा। देवी, मेरा नाम हनुमान है। और मैं मेंदू। मेरा नाम तार है। देवी, ये ऋषराज जावंत हैं। ये किष्किंधा राज के युवराज अंगद हैं। ये हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। ये अग्निपुत्र नील हैं। हम रघुकुल वंशज दशरथ नंदन प्रभु श्री राम के दूत हैं। मैं धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हुई। आपकी महिमा अपरंपार है। संकट मोचन जय हनुमान। किंतु मैं यहाँ एकाकी कैसे रहूंगी हेमा? प्रतीक्षा करो। संकट मोचन जय हनुमान। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। देवी, आप प्रभु श्री राम को कैसे जानती हैं? यहाँ के कण कण में श्री राम की गूंज हो रही है। क्या आप सब सुन नहीं रहे उस गूंज को? यहाँ के पक्षी भी श्री राम के नाम का जाप करते हैं। यहाँ बहने वाली हवा श्री राम की वंदना करती है। क्या आप सबों ने सुनी नहीं उनकी वंदना? हम भी धन्य हुए देवी। आपके दर्शन से हमारा अभियान सफल हुआ। कैसा अभियान? प्रभु श्री राम की भार्या भागवती सीता का लंकेश रावण ने हरण कर लिया है। उन्हीं को ढूंढने के लिए हम जहां तहां भटक रहे हैं। कई दिनों से हमने अन्न और जल ग्रहण नहीं किया है देवी। अंततः भूख और प्यास से व्याकुल होकर हम यहाँ चले आए। ये हमारा सौभाग्य है। आप लोग बिना किसी संकोच के इस लोक में विचरण कर सकते हैं। हम सभी आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे देवी। इस औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबके लिए भोजन और जल का प्रबंध करती हूँ। अब आप सभी अपनी आंखें बंद करें। आप सभी भोजन ग्रहण कीजिए।
भोजन तो ग्रहण कर लेंगे, किंतु आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया देवी। आप सभी भोजन करते रहे और मैं अपनी कथा विस्तार से बताती हूँ। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। हाँ, सही कह रहे हैं आप। खाने के संग संग कथा भी सुन लेंगे। देवी, हम आपकी कथा सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप अपने विषय में बताएंगी तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मेरी एक सखी थी जिसका नाम हेमा था, और वो इंद्रलोक की अप्सरा थी। बाद में पाताल लोक के स्वामी और भवन निर्माण के महान विशेषज्ञ मायासुर ने उसके साथ विवाह किया। और उसके लिए ही उसने इस दिव्य लोक का निर्माण किया था। वर्षों वे इस दिव्य लोक में साथ साथ रहे, किंतु जब देवराज इंद्र को यह ज्ञात हुआ तो उसने मायासुर से युद्ध करके उसे मार भगाया और मेरी सखी हेमा को उठाकर ले गए। जाने के पूर्व हेमा ने ही मुझे यहाँ बुलाया था। विलंब ना करो हेमा, तुम्हें अपनी सखी से जो कहना है अभी कह दो। मैं इस लोक से विदा हो रही हूँ सखी स्वयं प्रभा। मैं इस लोक को छोड़कर जा रही हूँ। मैंने इस लोक में बहुत दिनों तक वास किया है। बहुत मोह है इस लोक से। तुम जो कुछ भी कहना चाहती हो उसे निसंकोच कहो हेमा। तुम इस लोक की रक्षा करना। मेरी ढेर सारी स्मृतियां जुड़ी हुई है इस लोक से, किंतु मैं यहाँ एकाकी कैसे रहूंगी हेमा? वैभव के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है। प्रतीक्षा करो। यहाँ रहते हुए तुम्हारे जीवन के उद्देश्य पूर्ण होगा स्वयं प्रभा। शीघ्र चलो। आप निश्चिंत रहें किष्किंधापति, जो भी होगा शुभ होगा। वे सभी अपने कार्य में सफल होंगे। संकट मोचन जय हनुमान। और उसी समय साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप श्री राम ने मुझे ये संकेत दिया था कि यहीं रहते हुए मैं उनके काज में सहायक बनूंगी और मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जय श्री राम। आपकी महिमा अद्भुत है। और आज वही अवसर है जिसकी मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। श्री राम की कृपा के कारण ही मेरे लिए आज का दिन अत्यंत ही शुभ दिन है। प्रभु, प्रभु, जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है मेरी चिंता बढ़ती जा रही है।
समझ में नहीं आ रहा है प्रभु कि अंगद और हनुमान कहाँ और किस स्थिति में होंगे। किष्किंधापति, यदि व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से पूछे तो उसे सब कुछ पता चल जाता है। उसे वर्तमान और भविष्य भी दिखाई पड़ने लगता है। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। अंगद और हनुमान दोनों उचित दिशा में हैं। दोनों अपने लक्ष्य के निकट हैं। मैं तो सोच रहा था प्रभु वे सब संकट में हैं, इसलिए अब तक देवी सीता को ढूंढ नहीं पाए। किष्किंधापति, किसी भी लक्ष्य में आने वाला संकट एक परीक्षा के रूप में होता है। उससे साहस नहीं खोना चाहिए। तो मैं क्या समझूं प्रभु? आप निश्चिंत रहें किष्किंधापति, जो भी होगा शुभ होगा। वे सभी अपने कार्य में सफल होंगे। स्वामी, ये श्री राम की कैसी लीला है। एक ओर तो वो सीता के लिए व्याकुल होते हैं, दूसरी ओर सुग्रीव को आश्वस्त भी करते हैं। देवी, श्री राम जब व्याकुल होते हैं उस समय वो मानवीय लीला में होते हैं, और जिस समय वो अपने भक्तों को आश्वस्त करते हैं उस समय वो अपने ईश्वरीय लीला में होते हैं। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। देवी, अब आप स्वयं प्रभा का ही प्रकरण लें। इससे वो दो कार्य कर रहे हैं। स्वयं प्रभा को दिए गए वचन की पूर्ति और हनुमान सहित सदस्य दलों को अपनी महिमा का ज्ञान। वो सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो श्री राम के कार्य में रहता है उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता। इसीलिए उन्होंने सुग्रीव को आश्वस्त भी किया है कि हनुमान अपने कार्य में अवश्य सफल होंगे। संकट मोचन जय हनुमान। आप सभी एक साथ अपनी आंखें बंद करें। संकट मोचन जय हनुमान। अभी तक हम अपने कार्य में सफल नहीं हुए हैं देवी स्वयं प्रभा। प्रस्थान के पूर्व हमारे लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई थी वो भी समाप्त होने वाली है। आपकी बातों से हमारे मन में विश्वास जागा है कि आप हमारी सहायता कर सकती हैं। हम धर्म संकट की स्थिति में हैं देवी कि हम क्या करें और कहां जाएं। हाँ देवी, हम सब समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा क्या होगा। अब तो भरोसा है प्रभु श्री राम का। मैं जानती हूँ कि आप सभी को कहाँ जाना है, और मैं उस मार्ग तक पहुँचा दूंगी जहाँ से आप लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। देवी, किंतु इसके लिए तो हमें गुफा से बाहर जाना पड़ेगा। यही तो विशेषता है इस गुफा की। जो एक बार इस गुफा में आ जाता है वो इससे बाहर नहीं जा पाता है। अभी तो आपने कहा था देवी कि आप हमें उस स्थान तक पहुंचा देंगी जहां से हम माता सीता का पता लगा सकते हैं। हाँ, किंतु इसके पूर्व हमें इस गुफा से बाहर निकलना होगा, जो असंभव है। मायासुर ने सुरक्षा की दृष्टि से ही ऐसा निर्माण किया है। इसलिए इस गुफा में आने का साहस कोई नहीं करता। आप लोग अवश्य ही श्री राम की कृपा से यहाँ तक आए हैं।
किंतु हमें यहाँ से तत्काल निकलना होगा देवी। माता सीता को ढूंढने की अवधि समाप्त हो रही है। और आपने हमें यहाँ से बाहर निकलने और श्री राम काज में सहायता का वचन भी दिया है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है देवी कि आप अपने वचन का पालन कीजिए। मैं अपने वचन का पालन अवश्य करूंगी। और इसलिए मैं अपने योग बल से आप सभी को इस गुफा से बाहर ले चलूंगी। आप सभी एक साथ अपनी आंखें बंद करें। आप सभी निश्चिंत हो जाएं। ये वही स्थान है जहां से आप सबको देवी सीता तक पहुंचने का मार्ग मिलेगा। आप अपने अभियान को आगे बढ़ाएं। और अब मैं पुनः प्रभु श्री राम की सेवा में जा रही हूँ। इस असीम आकाश और विशाल समुद्र को साक्षी मानकर स्वयं उपवास रखकर मरण व्रत आरंभ करता हूँ। जय हनुमान असुर निकंदन जय हनुमान। मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।